जमीन से जुड़े मामलों में फर्जीवाड़ा अब सीधे आपको जेल पहुंचाएगा। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसको लेकर एक बार फिर सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जमीन से संबंधित किसी भी मामले में अगर कोई व्यक्ति गलत या फर्जी दस्तावेज देता है तो अब सिर्फ उसका आवेदन रद्द नहीं होगा बल्कि उसे जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि नामांतरण, दाखिल, खारिज, सरकारी भूमि या किसी भी तरह के भू राजस्व मामले में जाली कागजात के जरिए खेल अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक नियम ये था कि फर्जी कागजात मिलने पर केवल आवेदन खारिज कर दिया जाता था, लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं। विजय सिन्हा ने साफ निर्देश दिया है कि अगर जमीन से जुड़े किसी भी मामले में फर्जी दस्तावेज सामने आते हैं तो संबंधित अंचलाधिकारी खुद उस व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई या फर्जीवाड़ा करने वालों को संरक्षण दिया गया तो वो गंभीर गड़बड़ी मानी जाएगी और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा के आदेश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने सभी अंचलाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में साफ कहा गया है कि भू राजस्व से जुड़े किसी भी मामले में अगर जाली, फर्जी या गलत दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह सख्त फैसला भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के द्वारा सामने आए मामलों के बाद लिया गया है। विभाग के अनुसार नामांतरण, परिमार्जन प्लस बंदोबस्ती, सीमांकन, भू अर्जन और सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में लगातार फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश सामने आ रही थी, जो सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य माना जाता है। सचिव ने अपने आदेश में यह भी बताया है कि पहले भी कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन अंचल स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, जिससे अब घोर लापरवाही मानी जाएगी। खासतौर पर सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में अब अंचलाधिकारी खुद थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब निजी या रैयती जमीन के मामलों में जांच के बाद अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी की अनुशंसा पर भी परिवादी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अगर पहले ऐसा कोई आदेश हो चुका है तो उसकी विधि सम्मत समीक्षा करवाई जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों को दबाना या एफआईआर दर्ज ना करना कर्तव्य में घोर लापरवाही और कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और भूमि सुधार अधिकारी को जो है भेज दी गई है। वैसे आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा जब से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने हैं तब से लगातार जमीन में हो रही फर्जीवाड़े को लेकर लगातार बड़े बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो विजय कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है फर्जी दस्तावेजों को लेकर, वो कहीं ना कहीं बड़ी बात मानी जा रही है और ये कहीं ना कहीं आपको जेल की हवा भी खिला सकती है।